नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी ट्रैप की सीरीज़ लगातार जारी है और आज हमारा फोकस है एल्काइन डिफेंस पर। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि कैसे एल्काइन डिफेंस की कुछ वेरिएशंस जो हैं वो एक ट्रैप में परिवर्तित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर E4 से। तो वाइट खेलता है E4 पर नाइट F6 हम जानते हैं, इसी को जो है एल्काइन डिफेंस कहा जाता है। इसमें ब्लैक जो है वो अपने नाइट को सबसे पहले बोर्ड पर निकालता है, वाइट पॉन को पुश करते हुए नाइट को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इस दौरान वाइट लगातार पॉन्स की मूव चलता है और ब्लैक जो है वो अपने नाइट को एक अच्छे स्क्वायर पर सेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए E5, तो मतलब ओपनिंग का रूल जो कहते हैं कि 2 से ज़्यादा पॉन मत चलो, लेकिन यहाँ पर टेम्पो गेन करने के लिए वाइट ऐसा करता है, नाइट D5 D4। ओके, और अब यहाँ पर ब्लैक इमीडिएटली D6 से ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसको चैलेंज करता है, मतलब सेंटर जो आपका बहुत मजबूत हो गया है उसको चैलेंज करता है। अन्य ओपनिंग के मुकाबले अगर तुलना करें तो इसमें ब्लैक का नाइट निकल चुका है, जबकि वाइट के पीसेस अभी तक नहीं निकले हैं, जबकि वाइट के पीसेस पहले निकलते हैं। तो यही दोनों साइड को कुछ ना कुछ हासिल होता है। तो वाइट खेलता है नाइट F3। अब यहाँ पर एक्चुअली में अलग अलग लाइनें हैं, जैसे कि बिशप G4 लाइन है, यहाँ पर G6 लाइन है, बट D इंटू E5 जो है वो भी टॉप लेवल पर भी इवन खेला जाता रहा है। अभी पिछले ही महीने में मैग्नस कार्लसन और वेस्ली सो के बीच ये मुकाबला खेला गया, नेपोमनेची जेफरी जियोंग के बीच खेला गया, मामेदरो कार्लसन ने इसको ब्लैक पीसेस से 2-3 बार खेला है पिछले कुछ समय में। सो नाइट इंटू E5 तो ये नॉर्मल हो गया है आजकल, मतलब काफ़ी टॉप लेवल पे खेला जा रहा है। अब यहाँ पर 3 अलग अलग लाइनें हो सकती हैं। एक लाइन है G6 जिसको कार्लसन ने खेला था कुछ दिनों पहले वेस्ली सो के खिलाफ और मैच जीता भी था। ओके, एक और लाइन हो सकती है यहाँ पर, वो हो सकती है C6। तो इसको अगर हम बात करें तो रशियन ग्रैंड मास्टर हैं कोवालेव करके हैं, उन्होंने मोवेशियन के खिलाफ इसको मुकाबला खेला, तो दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं, 2650-2700 के आसपास। उन्होंने C6 यहाँ पे खेला था। लेकिन यहाँ पे एक चाल आती है जो बहुत सामने वाले को जो है वो लालच देती है, और वो चाल है, इसमें 826 गेम खेले गए हैं, मतलब लाइन है प्रॉपर, वो है नाइट D7। अब यहाँ पे नाइट D7 पे वाइट ब्लैक की क्या इच्छा हो सकती है कि भाई वाइट आए, इसको एक्सचेंज कर दे, मेरा पीस निकल आए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग होती है, ऐसा कोई क्यों करेगा। तो नाइट D7 पे दरअसल एक चाल आती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है यहाँ पर एक नाइट सेक्रीफाइस, नाइट इंटू F7। अब इसमें सारा कुछ खेल ऐसा है कि अगर ब्लैक को पता है तब तो वो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बचा के ले जा सकता है, लेकिन अगर ब्लैक को ना पता हो तब ये जो ट्रैप है ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर सकता है। तो किंग इंटू F7, क्वीन H5 चेक। अब अगर आप यहाँ पे किंग को कहीं हटेंगे या G6 खेलेंगे तो नाइट जाने के बाद तो वैसे भी गेम में कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि पीस देने के बाद पॉन भी सब डाउन और पोजीशन डाउन। तो यहाँ पर जो सही चाल, मतलब जो कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको इनको जो भी ब्लैक को नाइट बचाना है, तो वो है किंग E6। अब यहाँ पर अगर वाइट चाहे तो वाइट के पास रिपीटिशन है, वाइट यहाँ पर रिपीट कर सकता है, लेकिन अगर वाइट को गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है तो किंग E6 के बाद वाइट खेलता है यहाँ पर G3। अब यहाँ पे वाइट के पास जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो बिशप H3 पे आ रहा है, दूसरा C4 पे पहुँच जा रहा है, उसके बाद बेसिकली किंग चूँकि सेंटर पर है और अपोनेंट के अधिकतर पीसेज जो हैं वो अभी बंद हैं, तो यही समय है फ़ायदा उठाने का। और क्योंकि अगर वाइट कुछ नहीं करेगा तब तो ब्लैक पीस अप है, वो तो जीत जाएगा। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन वेरिएशन माना जाता है वो है नाइट 7, ये जो वाला नाइट है उसको F6 पे लाया जाए। लेकिन देखने में कैसा डर लगता है, बिशप H3 चेक आ रहा है, अभी किंग D6 हटना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है, फिर क्वीन E5 चेक आएगा, फिर किंग C6 हटना पड़ेगा, देन बिशप G2, वापस अभी C4 का थ्रेट है। आपके पास C4 को रोकने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ उपाय है नहीं। सो E6 ठीक ठाक मूव है, देन C4, बिशप D6 यहाँ पे अगर कोई खेलेगा तो किंग जो है क्वीन E2 पे आ जाएगा और ये वाइट के लिए विनिंग है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है जहाँ पर जो है एक्चुअली में ब्लैक अपने आप को सेव कर सकता है, और वो सही चाल है एक्चुअली में किंग को यहाँ पर B6 पे हटना, बिशप D6 की जगह। ये ही एक चाल है जहाँ से गेम बचता है। अब अगर आप वाइट को कंटिन्यू करना है, इसमें और कोई ज़्यादा तरीके हैं नहीं अगर आप चेक करोगे तो, क्योंकि किंग जो है वो C6 करके या A6 करके अपनी जगह जो है बनाने वाला है। तो अगर आप पीस वापस लेते हैं CD5, ED5, नाइट C3, बिशप D6, अभी क्वीन E2,
सो यहाँ इवन जो है वो रुकी 8 बिशप E3 ये ऐसे गेम हो सकता है, ये डेफिनेटली बेटर है वाइट का। इसके बाद ब्लैक जो है वो C6 करके अपने लिए जगह बना लेगा, तो ये गेम ब्लैक का फिर भी जो है वो चलेगा। ये एक्चुअली में ओके पोजीशन हो चुकी है ब्लैक के लिए, अभी ब्लैक की मेट वेट नहीं होने पाएगी। तो ये वेरिएशन ब्लैक को पता होना चाहिए, लेकिन अगर ब्लैक को ये ना पता हो तो एक लाइन होती है B5, फिर मतलब आप जो है ये C4 को आने से रोकना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने पीस को बचाए रखना है, क्योंकि किंग तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो अगर मान लीजिए पीस वापस चला गया तब तो वैसे भी गेम में कुछ नहीं बचने वाला। ओके, तो अब आगे होता है वाइट खेलता है A4। अभी उनका आइडिया क्या है कि C4 का स्क्वायर चाहिए, तो अगर आप मारोगे तो ये C4 आ रहा है, ठीक है। और अगर वो यहाँ पर इवन ऐसा कोई चाल चलें B4 तो भी C4 आता है यहाँ पर, ताकि आप एक्सचेंज करोगे फिर दूसरा पन और फिर C4 रुकेगा नहीं उसके बाद। तो यहाँ पर C6 जो है वो खेला गया है टॉप लेवल पर, डेविड नवारा के खिलाफ खेला है। एक प्लेयर है मिरोस्चिनेक, उन्होंने खेला है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे वाइट खेलता है बिशप S3 चेक, तो ब्लैक जाता है किंग D6। ओके, अभी देखिए आप ऑलमोस्ट जो है किंग की स्थिति जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुकी है। आप किंग के पास एक रास्ता दिख रहा है यहाँ से भागने का, तो अभी वाइट इमीडिएटली खेलता है नाइट C3। ओके, और अब यहाँ पर ब्लैक अगर मान लीजिए कि ये नाइट C3 से नाइट C3 मार देते हैं B3, तो उसके बाद अभी देखिए नेक्स्ट मूव में देखिए बिशप F4 जो वो आ रहा है। ओके, तो नाइट C3 पे ब्लैक के पास जो चाल हो सकती है, जैसे B4 खेला गया इस मैच में, जो कि हम देख रहे हैं येमलिन वेशली और पोपोव वेलेरिच के खिलाफ, दोनों ग्रैंड मास्टर हैं। B4, तो वाइट यहाँ पर खेलता है कंटिन्यू, सॉरी जो वाइट की सबसे सही चाल है वो है बिशप F4 चेक। और यहाँ पर अगर ये कैप्चर करते हैं फॉर एग्जांपल नाइट इंटू F4, तो यहाँ पर है नाइट E4 चेक, किंग C7 तो क्वीन A5 चेक, नाइट B6 तो क्वीन E5 चेक। और आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास ज़्यादा आपको क्वीन ही बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समझिए कि ये मूव जाते हैं तो यहाँ पर सीधा चेकमेट हो रही है, तो क्वीन D6 ही लाना पड़ेगा और नाइट D6 से यहाँ पर क्वीन जो है वो चला जाता है। तो नाइट इंटू F4 मारने पे सीधा क्वीन लॉस हो जाएगा। तो अगर वो खेलेंगे यहाँ पर E5 तो D इंटू E5 चेक। अभी देखिए अगर आप किंग C7 जाएंगे तो किंग अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर एक चेक जैसा यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद फिर वेरिएशन जो है वो रिपीट हो जाएंगे अगर आप देखोगे ध्यान से। तो यहाँ पर इन्होंने क्या खेला, यहाँ पर किंग C7 की जगह इवन किंग C5 जो है वो ओनली मूव है अगर आपको गेम बचाना है तो। सो नाइट इंटू D5, C इंटू D5 और बिशप G2। एक्चुअली अब ये जो गेम है इसके बाद बचेगा फिर से नहीं, क्योंकि बिशप E3 आ रहा है और उसके बाद क्वीन E2 भी ज़रूरत पड़ने पर जो है वो रिटर्न यहाँ पर लौट आएगा। इवन D6 आने वाला है नेक्स्ट मूव में, E6 भी आने वाला है नेक्स्ट मूव में। तो ये एक दोस्तों वेरिएशन है जहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जिसको अभी लेटेस्ट खेला गया कुछ दिन पहले, और मुकाबलों में यहाँ पर D इंटू E5, नाइट E5 और ये काफ़ी नॉर्मल है। नाइट D7 पे अगर आप गेम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और अपोनेंट को ना पता हो तो नाइट इंटू F7 जो है वो आपको सीधा एक विक्ट्री यहाँ पर दे सकता है एल्काइन डिफेंस के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ट्रैप छोटा सा, लेकिन ये शुरू तो होता है एल्काइन से लेकिन कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंच पे। कैसे? E4 नाइट F6, E5 नाइट D5 D4। तो अगर आप में से कई लोग जानते हो कि फ्रेंच डिफेंस वो खेलते हो, तो कई लोग यहाँ से जानते हैं कि वो D6 की जगह अगर यहाँ पे E6 कर दें तो ये जो ओपनिंग है ये फ्रेंच डिफेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए वाइट खेलता है यहाँ पर C4, और यहाँ पर अब एक ट्रैप है। अगर ब्लैक सोचे कि यहाँ पर जैसे एक नॉर्मल मूव आता है बिशप B4, तो अगर ये बिशप B4 ब्लैक खेले तो ये जो है एक ब्लंडर है। देखने में कैसा लगता है कि वाइट के पास अगर वाइट कुछ ऐसा नाइट C3 खेलेगा तो खेल नहीं सकता, क्योंकि नाइट C3 पे नाइट C3 और BC3 पे ये चेक आ रहा है। और अगर उसकी जगह वाइट कुछ और खेलता है, मान लीजिए नाइट को यहाँ कहीं से निकालता है, तो ब्लैक चुपचाप कासल भी कर सकता है। तो मतलब ब्लैक का डेवलपमेंट बड़ा फास्ट हो रहा है यहाँ पर। तो बिशप B4 लेकिन एक ब्लंडर है। क्यों ये मूव ब्लंडर है? क्योंकि इस पर वाइट एक मूव खेलेगा और उसके बाद ब्लैक को जो है वो लूजिंग हो जाएगा पोजीशन। क्या मूव होगा? वो मूव होगा यहाँ पर किंग E2। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका नाइट इधर जाता नहीं है, और अगर आपका नाइट इधर जाएगा जो ओनली मूव यहाँ पे नज़र आती है, क्योंकि और अंदर कहीं पे भी जाएगा तो बिशप के घर बंद कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें पूरा ये हो जाएगा कि बिशप का जो है वो घर ही जो है पूरा का पूरा यहाँ पर बंद हो जाएगा। ओके, तो जैसे किंग E2 खेला इन्होंने, तो अब नाइट B6 और कहीं जाएंगे तो वैसे बिशप का घर बंद हो रहा है, तो C5। अभी नाइट को कहीं पे भी खेलेंगे आप
यहाँ पर क्वीन B3 और उसके बाद आप देखिए बिशप जो है उसके पास बचने के लिए स्क्वायर नहीं है, दोनों पीस में से एक पीस जो है वो ट्रैप हो रहा है। और अगर वो मान लीजिए कि नाइट D5 वापस आते हैं तो यहाँ पर सिंपल जो है A3 मूव आएगा, बिशप पीछे जाएगा, उसके बाद B4 मूव आएगा, उसके बाद पीस जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। तो दोनों दोस्तों ये थे एल्काइन डिफेंस के दो ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर ट्रैप जो है वो नज़र आते हैं। और अगर आप इन्हें जान लें अच्छे से तो डेफिनेटली आप इनसे बच सकते हैं। और अगर किसी को इसको ना पता हो, कोई इसको ना जानता हो, तो ज़रूर जो है इसका उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों वीडियो जो है आपको, दोनों एग्जांपल आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।